नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन आज विरोधी दल आमने सामने नहीं होंगे, आज एक ही गठबंधन के दो दल आमने सामने हैं। जी हां, आप समझ गए होंगे, पिछले कुछ दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन जब बना था तब से विरोधी दल यानी उनके जो ओपोनेंट है बीजेपी, वो तो लगातार सवाल साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल खड़े किए हैं। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो बनिहाल से प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे देखिए, जब दोनों दलों के बीच जब सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी तो कुछ सीटें फ्रेंडली तौर पर लड़ने के लिए रखी थी, और उसमें एक सीट बनिहाल भी है, जहां पर कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और एक दूसरे पर हमले भी लगातार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी उन पर निशाना साधा और कहा कि कुछ दिन पहले आप तो हमारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब आप उल्टा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या आप तब सच बोल रहे थे या फिर आज सच बोल रहे हैं, यह आपको तय करना है। आपको हम सुनाएंगे कि आखिर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के लिए क्या कुछ कहा है, क्या कुछ इसका परिणाम हो सकता है, निष्कर्ष हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है, क्या यह रिश्ता टूट है या फिर आपसी फूट है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पहले सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। मैं बंगाल की आवाम को कहता हूं, लाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को डिबेट कराओ मेरे साथ। वो भी अपने काम गिने और हम भी अपने काम गिनेंगे। एक काम नहीं उनका निकलेगा। अगर एक काम निकलेगा तो विकार रसूल इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएगा। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। बनाल में बेवकूफ बनाने निकलते हो गांव गांव। हमें पता है तुम लोगों ने खून चूसा है, ये लाल झंडा खून वाला झंडा है, और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बहरहाल के लोगों का है। 70 साल तुम लोगों ने हमको कॉलेज नहीं दिया। जिस शख्स को इस असेंबली इलेक्शन के लिए उनकी अपनी जमात ने पीसीसी सदर के लायक नहीं समझा, जिसको इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद कुर्सी से उतारा गया, उस शख्स को बानिहाल के लोग क्यों वोट दें, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन उस शख्स ने हमारे खिलाफ एक मोर्चा खोला। अब उसकी किस्मत में जो होगा वो उसके लिए खुद कसूरवार है। दोनों दलों के बड़े नेताओं को सुना किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ किया है कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा और यही गठबंधन आगे सरकार बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार के प्रति सम्मान है, यह हमारा गठबंधन अटूट है, यह गठबंधन नहीं टूटेगा और यही गठबंधन मिलकर आगे सरकार बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल हैं, उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, उससे यही लगता है कि क्या इस गठबंधन के नींव में अब दरारें पड़ती हुई नजर आएंगी आने वाले समय में। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा की चुनाव की शुरुआत होने जा रही है और पहले चरण के चुनाव जो है वो 18 से शुरू होने हैं। तो मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। राकेश पंत जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और मुन्ना खान जी हैं कांग्रेस से, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तीनों का बहुत बहुत स्वागत आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी यहां पहुंचे स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं डॉक्टर सुखविंदर जी आप ही से शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर सुखविंदर जी, ये गठबंधन अटूट है या कोई फूट निकल कर आ रही है? पहले तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, शीतल जी आपको भी नमस्कार। देखिए, अपने स्टेटमेंट एक अभी जो अपने टीवी चैनल पे चलाई, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जी की भी स्टेटमेंट आपने चलाई, और ये भी इससे क्लियर हो गया कि जहां तक ये स्टेटमेंट की बात है, ये उनकी जो हमारे भाईजान ने बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए,
और गठबंधन के लिए, तो मैं समझता हूं कि हमारी ये जो गठबंधन है ये खाली गठबंधन जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। तो ये अटूट ही है। इस चीज के ऊपर भी विचार होगा। उन्होंने जो बोला, देखिए कुछ दिनों के बाद वो फिर अपनी स्टेटमेंट देंगे या भी देखेंगे। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो हमारा कांग्रेस के साथ अटूट गठबंधन है। हम मिलके जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक अच्छी सरकार भी देने जा रहे हैं। तो जैसे उमर अब्दुल्ला जी ने कहा भी है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो हमारा कांग्रेस का नेशनल लेवल पे भी गठबंधन हो, जम्मू कश्मीर की रियासत में भी हमारा गठबंधन जरूर है। विकार रसूल चैलेंज कर रहे हैं कि आइए डिबेट करिए मेरे सामने, मेरे साथ कीजिए डिबेट। सीधे सीधे नाम लेकर कहा है, मैं देखता हूं कहां उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगाया है, कहां उन्होंने विकास किया है। इससे तो यही लगता है कि गठबंधन के बीच ठीक नहीं है। वो एक जिम्मेदारी पद पर रहे हैं, उन्होंने नेतृत्व किया है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का, राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सर देखिए, मेरे साथ हमारे इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, ये बड़ी अच्छे आपको समझाएंगे इस पे। ठीक है। रही बात उनकी, तो चैलेंज करना ठीक है। हमारी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, तो यहाँ हर किसी को अपना हक है बात रखने का, कर सकता है, ये स्वतंत्र है हमारी पार्टीज में। यहाँ ऐसा तो है नहीं अगर कोई बोले तो उसको दिन रात में ही चेंज करके हम किसी को दूसरे स्टेट प्रेसिडेंट बना लें। हमारा ये एक बड़ा लोकतांत्रिक तरीका है। अगर कोई कहता है पार्टी के अगेंस्ट, तो उसे हक है, वो बोल सकता है। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। क्लियर करना। ठीक है, ओके। मुन्ना खान जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है आज के इस खास विषय पर, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने सीधे तौर पर अपने ही सहयोगी दल के साथ इस तरह से चैलेंज दिया है कि आइए आप बहस कीजिए, आप विकास दिखाइए पिछले कई सालों से क्या आपने किया है। आपने तो खून चूसा है बनिहाल के लोगों का या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का, और झंडे पर भी इस तरह की टिप्पणी कर दी है। तो क्या ये आपकी परंपरा है? कोई बयान दीजिए, उसके बाद उस बयान को निजी बताइए और साइडलाइन कर दीजिए बयान को, या फिर इस बयान की कुछ देखिए शीतल जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये बयान, जब आप एक कैंडिडेट हो, जब इंडिया अलायंस एक एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपना एक इंडिया अलायंस का एक हिस्सा, एक अहम हिस्सा है, तो इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बयान मैं समझता हूँ व्यक्तिगत ही हो सकता है और ये पार्टी लाइन से अलग है। इस पे कार्रवाई होगी। अगर शीर्ष नेतृत्व के पास ये मैसेज जाएगा, इस पे कार्रवाई 100% जरूर होगी, क्योंकि एनसी इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर, ये तो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बहुत बड़ा पद होता है अध्यक्ष का, ये पार्टी का पद होता है। तो पार्टी के पद पर रहने के बाद इस तरह का बयान यही बताता है कि हो सकता है गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ना हो। बिल्कुल यही बातें मैं कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी माइक ले लेकर के घूम करके बीजेपी के लिए कह रहे, वो भी एक संवैधानिक पद पे था, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही उसका व्यक्तिगत मसला है। हम तो ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन सत्यपाल मलिक तो बीजेपी से तो नहीं थे। सत्यपाल मलिक बीजेपी के प्रेसिडेंट तो नहीं थे ना, वो तो गवर्नर थे, एलजी थे। एलजी थे। उनके बयानों को किस तरीके से बीजेपी ले रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बयानों को मैं समझता हूँ जहां तक ये व्यक्तिगत हो सकता है, क्योंकि पार्टी लाइन और या पार्टी लाइन की विचारधारा में ये नहीं है। अगर कोई दल हमारा एक अहम हिस्सा है, तो अगर फ्रेंडली फाइट है 5 सीटों पे, तो इस तरीके की बातें हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व इस पर कार्रवाई करेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सरेआम लाठियां चल रही है, कुर्सियां टूट रही है, आपसी में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई चर्चा नहीं, वहाँ कोई चुसबद नहीं, वहाँ की कोई खबर न मीडिया में है न प्रिंट मीडिया में। इस तरीके की बातें हैं, ये बातें शीर्ष नेतृत्व पे जाएगी, तो मैं समझता हूँ इस पर कार्रवाई होना लाजमी है। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब भी लेता हूँ। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कुर्सियां चलती हैं, लाठी डंडे चलते हैं, इनका भी जवाब दीजिएगा, कहाँ क्या ऐसा हो रहा है, ताकि हम भी दिखाएं सबको। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में सारे श्रीमान राहुल गांधी की तरह ही क्यों है। शारीरिक तौर पर विकास हो जाता है, लेकिन बौद्धिक तौर पर विकास जो है वो नहीं आता। अभी भी मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी हैं। आप बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को कहा कि विकार रसूल जो हैं वो बेकार रसूल हैं।
और ये साहब पूछ रहे हैं नेशनल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या हो रहा है। अरे अपना घर संभालिए। यहां पर अब मैंने पहले ही कहा कि आप लोग दिल्ली से जब चले, ये बेमेल शादी है और जब वो हनीमून तक पहुंची नहीं है और आप में फुटबॉल जो है वो शुरू हो गई वहां पर। और कांग्रेस से ना अब ये खाए बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। मैनिफेस्टो को आपने देखा अभी तक आप जारी नहीं कर पाए और आप किनका समर्थन कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो पीएसए हटाना चाहती है। देश के विरुद्ध जिन्होंने युद्ध छेड़ रखा है उनको वहां रिहा करने का काम किया और उसी के बाद जिन्ना के साथ इन्होंने सिंध और बंगाल में सरकार बना के मलाई चाटने का काम किया। तो ऐसे लोग हमें नसीहत ना दे कि किसके साथ गठबंधन करने चाहिए, किसके साथ नहीं करने चाहिए। गठबंधन का एक रूल, एक महत्व है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उन विचारधारा के साथ गठबंधन नहीं की जो आपका तो प्री पोल अलायंस है ना आपकी बात जरूर गठबंधन रही, प्री पोल अलायंस है और जरूर रही। आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव के बाद का अलायंस तो नहीं है, पहले का है, लेकिन पहले ही इस गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही हैं। दो बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, दो बड़े नेता। आप मानते हैं इसे? इंडिया अलायंस, बिल्कुल इंडिया अलायंस एक बड़ा घटक दल है। थोड़ी छिटपुट बातें हो जाती है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। मैं उम्मीद आपको कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट डिबेट में आप मुन्ना जी सुनिए, ये देखने को मिलेगा। सर उन्होंने कहा है कि फारूक की पार्टी झंडे में लाल रंग खून का प्रतीक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या इशारा है? क्या 1987 का इतिहास हमें याद करना चाहिए? जब आपका गठबंधन हुआ था 1987 के चुनाव कभी हम भूल नहीं सकते जम्मू कश्मीर के। मुझे लगता है शायद आपने भी पढ़ा होगा 1987 में क्या हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद अभी तक क्या स्थिति है। मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मित्र ने हमें कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं 1987 का इतिहास। मुझे लगता है शायद आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ था। मैं कह रहा हूं और आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। सर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। उसके ऊपर रोटी सेक करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और मैं बता दूं 87 के बाद जो घटनाएं घटी उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। उनसे भी आप सवाल पूछिए। 91, 92 की बात है, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के सहयोग से सरकारें बनी थी। फिर क्या हुआ था? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतिहास खुरेदेंगे तो बहुत नए जख्म सामने आएंगे। ठीक है, उन बातों से नहीं। 91 मैं जवाब लेता हूं। मुन्ना जी जवाब लेता भाई 91 में 92 में सरकार किसकी थी? ठीक है, किसकी सरकार थी? बिल्कुल जवाब दीजिए आप। किसकी सरकार थी? सहयोग से बनी थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। किसके सहयोग से बनी थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी बोलिए राकेश जी जवाब। सरकार किसके सहयोग से बनी आप थी? अपने फैक्ट्स को चेक करिए पहले। में किसके सहयोग से? पहले अपने फैक्ट्स को चेक करिए, तैयारी करके आया करिए इंटरव्यू में। जब भी आते हैं डिबेट में ऐसे नहीं आ जाया करिए, उठिए। आप सुन तो ले, 5400 से प्लस डिबेट कर चुका हूं। आप हमें ना समझाए। आप ये बताएं जम्मू कश्मीर में किसके सहयोग से सरकार बनी थी? अब आपके मुंह में दही क्यों जम रहा है? बताइए आप। बोलिए सर, राकेश जी जवाब दीजिए ना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है भाई जम्मू कश्मीर में किसके सहयोग से सरकार बनी? मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस सरकार की बात कर रहे हैं। आपको मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर में किसके सहयोग से सरकार बनी? आपको समझ आएगा भी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। सवाल जिनको अभी आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, वो भी तो आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अपने चाल चरित्र पे झांक करके फिर आप डिबेट में बैठे और मुकम्मल जवाब देने की कोशिश करें। सवाल आपके दफ्तर की भी सरफटोवल की बात है। आप कह रहे हो आप अपने में झांके, मैं कह रहा हूं आप भी खुद अपने में झांके। आपको भी अपने में झांकने की जरूरत है। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर सुखविंदर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सुखविंदर जी, आपने दोनों को सुना, लेकिन मेरा सीधा आपसे सवाल रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनकी इस तरह से बयानबाजी होना, और आगे से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस से जम्मू कश्मीर का नेतृत्व किया है, और इस तरह की बयानबाजी ये क्या संकेत दे रही है? क्या गठबंधन के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या फिर इस बयानबाजी के बाद और दरारें हो सकती हैं? देखिए, मेरे सहयोगी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको बड़ा बखूबी जवाब दिया है कि
ये उनकी व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकती है। वो कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये फिर कह दूं कि वो एक सर मेरी बात सुनिए ना, आप जब अपोजिशन पार्टी का कोई नेता स्टेटमेंट देता है तो आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लल्लन सिंह ने स्टेटमेंट दी तो संविधान खतरे में हो गया, और जब कोई आपका नेता स्टेटमेंट देता है तो व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, मणिशंकर अय्यर स्टेटमेंट देंगे तो व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, फारूक अब्दुल्ला कहेंगे पाकिस्तान मजबूत है तो व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। ये कैसे हो सकता है सर? आप इस सवाल के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आपके कांग्रेस के हमारे नेता ने कहा कि वो बहुत ही जल्द उसके ऊपर पार्टी भी स्टेटमेंट देगी और वो भी देंगे स्टेटमेंट। ऐसा क्यों आया है? देखिए, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को किताब दी है। तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, इस 10 सालों में अगर आपने किताब दी होती तो वो आज सड़कों पे नहीं होते। आप देख सकते हैं आज भी जम्मू कश्मीर में पीटीडी, पीएचई, डेलीविजर, आंगनवाड़ी वर्कर, एसपीओ जितने भी हैं, आप देखिए उनके साथ अगर इंसाफ हुआ होता तो आपको इतना बड़ा मैनिफेस्टो नहीं लाना पड़ता था। अब रही बात आज इंडिया गठबंधन की, तो मैं ये जरूर कह दूं, आज इंडिया गठबंधन यहाँ भी एक गठबंधन है और पूरे भारतवर्ष में पूरा गठबंधन एक ही है। सर मुझे बताइए, झंडे के नीचे वो मुझे बताइए, अगर जम्मू कश्मीर में लंबे समय से आप सरकार में रहे हैं, काफी लंबे समय से इतिहास रहा है यहाँ पर, तो आज जरूरत क्यों पड़ रही है हमें फिर से उसी रोजगार के प्रति, उसी विकास के प्रति? अभी बेसिक सुविधाएं आप तो रहे हैं सरकारों में, तो आज भी वैसी क्यों अभी देश के अंदर हालात बने हुए हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने हुए हैं? तो मतलब आप मानते हैं कि आपकी सरकारों में भी कुछ नहीं हुआ था पहले, 2014 से पहले? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको ये जरूर बता दूं, अब देखिए 2014 से आप पीछे चले जाइए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें वैकेंसीज नहीं निकलती थी। आप एक डिपार्टमेंट बता दिए 2014 के बाद, जब से हमारी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी बनी, आप एक डिपार्टमेंट बता दिए जो जिसमें अगर कर्मचारी हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, मैं आपको बता दूं, यहाँ के 70% जितने भी डिपार्टमेंट है वो खाली पड़े हुए हैं। इसलिए खाली पड़े हैं, आज तक कोई वैकेंसीज निकल नहीं रही है। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए बच्चे भी आज भी रोडों पे और पकोड़े तलने की कंडीशन में आ गए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक क्वेश्चन मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से है जी, आपने जो मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में रखा है, क्या आपकी यही मैनिफेस्टो किसी और स्टेट में भी है जहां आप इतना फैसिलिटीज किसी और को दे रहे हैं किसी स्टेट में? जी राकेश जी जवाब। आप हमारे संकल्प पत्र की बात मत करिए, अपने वाला बताइए जहां पाकिस्तान के साथ आपके सीधे तार जुड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में आपका संकल्प, आपका मैनिफेस्टो तैयार होता है, वहां से ईमेल होता है, आपके ऑफिस में आता है और उसके बाद यहां पर उसको बांटा जाता है। पहले उस पर जवाब दीजिए कि ये जो पीएसए लगे हुए बच्चों को आप छोड़ेंगे, आतंकवादियों को आप छोड़ेंगे, उसके बाद यहां पर लोगों के हाथों में पत्थर थमाएंगे और उसके बाद कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। उसी पर जवाब दीजिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने संसदीय चुनाव में भी आशीर्वाद दे दिया और अब दोबारा जो है वो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के आशीर्वाद के साथ। अपनी चिंता करिए आप। और यहां भी अभी आपने ये कहा कि ये हमने कश्मीर के बच्चों के हाथों में अगर किताब दी तो ये लोग पीएचई वाले और उसके बाद बाकी लोग जो है अनएम्प्लॉयड। अरे भाई, मैंने बच्चों के हाथों में किताब देने की बात करी है। पीएचई, पीडीडी, एग्रीकल्चर में जो डेली वेजेस हैं, इतना बड़ा पहाड़ आप लोगों ने खड़ा किया, उनसे पैसे लेकर 1-1 लाख रुपया आप लोगों ने 2-2 लाख रुपया उनको डेली वेजेस लगाने के लिए दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ये चीज मुद्दा रख रहे हैं। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हल करेगी और जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले इसी पर हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि इसी मुद्दे को हल किया जाएगा। जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया उसका भी हिसाब लिया जाएगा। जी सुखविंदर जी, अब बात घोषणा पत्र पर आ चुकी है तो आप भी घोषणा पत्र को लेकर कुछ बातें बताइए। सर, मैंने एक क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से किया था कि आपने जो घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर में जारी किया है, क्या आपकी किसी और स्टेट में भी ऐसी फैसिलिटीज आपने दी हैं या दे चुके हैं किसी को? रही बात, आपने एक बड़ा जबरदस्त बात कही कि आपने कहा कि हमारा जो है घोषणा पत्र जो है पाकिस्तान के साथ लिंक होके ईमेल होके आता है। जनाब, हम बिरयानी खाने वाले में से लोग नहीं है जो बिन बुलाए किसी की शादी में चले जाते हैं। हम देश की एकता अखंडता के लिए आज भी खड़े हैं, 1947 से लेकर आज भी खड़े हैं इस झंडे के साथ। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, आप किसके साथ हैं। आपने तो अपने मैनिफेस्टो में टॉप पे बिरयानी की एक झलक दिखाई है सर। मैनिफेस्टो के टॉप पे पाकिस्तान से बातचीत करने की बात आपने कही है, बिजनेस बढ़ाने की बात कही है, उद्योग बढ़ाने की बात की है सर। आपको शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट याद अचानक से पाकिस्तान प्रेम कहां से जाग गया? आप एक बात बताएं, जो
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो बस सेवा चली थी वो किसने चलाई थी और क्यों चलाई थी उन्होंने? हाँ तो जी हमने चलाई ना, अटल जवाब बिहारी दीजिए। वाजपेयी गए वहां पर, हाँ। बस लेकर गए, बदले में कारगिल मिल गया। उसके बाद अब श्रीमान नरेंद्र मोदी गए, बदले में पठानकोट और ताज मिल गया। तो क्या करें? ठीक है, ओके, तो अगर पठानकोट मिला था वो बिरयानी खाने क्यों गए फिर? ठीक है, आपको रखना चाहिए इतना स्टैंड। आप नहीं जाएंगे बिन शादी में, बिन बुलाए आप जा रहे हैं किसी की शादी में। ठीक है, ओके 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 आपको ओके। ये क्लियर करना होगा। ठीक अगर है। आप कोई बात करें, आप कोई मुन्ना जी, आप अभी हाँ से हाँ मिला रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से, तो आप भी बताई दीजिए, आप समर्थन में हैं? 370 के वापस लाने के समर्थन में है, पाकिस्तान से बातचीत करने के समर्थन में है, पीएसए हटाने के समर्थन में है? बस सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से बातचीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने की क्या गलत किया? पड़ोसी देशों से अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा है तो बताए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देश के प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली तो उन्हें क्यों आमंत्रित किया, क्यों उन्हें बुलाया, क्यों वे बिरयानी खाने प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान चले गए, क्यों जिन्ना के मजार पे चादर चराने आडवाणी जी चले गए, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां चले गए, क्यों कंधार में आतंकवादी को छोड़ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्री यशवंत सिन्हा चले गए? ये बताए। इनका नाता आतंकवादी या पाकिस्तान से बहुत पुराना है। ये हमारे ऊपर इल्जाम बनने का काम न करे। उसी आतंकवादी को पकड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और छोड़ने का काम इनके चचा ने किया, और सर, कंधार पहुंचाने का काम भी इनके चचा ने किया। 370 वापस आना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अभी तक साफ नहीं हो पाया है इस चीज को लेकर। देखिए, 370 कोई गया नहीं है जो वापिस आएगा। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा देश को जो गुमराह किया जा रहा है, इसके अंदर करप्शन जरूर हुए, जो करप्शन कांग्रेस पार्टी भी कई बार पहले कर चुकी है। एक बात बताइए, जो करेक्शन किया कि जमीन आप जम्मू कश्मीर में ले सकते हो, कितने लोगों ने जमीन लिया? सिर्फ अडानी छोड़ करके, क्योंकि अडानी को वहां कार के प्लांट लगाने थे। और जब हमारे गांव में कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब मेहरबान मोदी जी हैं तो अडानी तो पहलवान होंगे, चाहे राज्य हो, आकाश हो, जल हो, गगन हो, कहीं भी हो। तो क्या अडानी अंबानी ने आपका राज्य भी खरीद मेहरबान है। लिया? मुन्ना जी, आपका राज्य भी अडानी अंबानी ने खरीद लिया? उतना पैसा तो है उनके पास। राज्य खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक अगर बिजनेसमैन के शय पे सर सरकार चल रही है। कहीं किसी राज्य की विकास बढ़ता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो इसमें गलत क्या है? भारत का अभिन्न बन गया जम्मू कश्मीर। ये पूछ रहा हूँ कि अडानी के रहते किसका भला हो गया, किस राज्य का भला हो गया बताए? गगन, आकाश, पताल, रेत, बालू, सीमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे सब के सब दे दिए। 2 गुजराती ने देश बेचा, 2 गुजराती ने देश खरीदा। ये देश की जनता देख रही है। ठीक है मुन्ना जी, आप जिस पार्टी से है ना, मुन्ना जी सुनिए, सोनिया गांधी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वो भी अमीर महिलाओं में है। उनका तो कोई बिजनेस नहीं था, कोई उद्योग नहीं था, वो दहेज में लेकर आई थी। वो उतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? सर उनका भी जवाब दीजिए ना। अडानी अंबानी तो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उन पर हमारा कोई टॉपिक, कोई विषय नहीं है, छोड़िए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं क्या तो रहा हूँ कि अगर अनलीगल प्रॉपर्टीज या सोनिया गांधी के या राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता के पास है, ठीक है, तो ये सरकार चूड़ियां पहन के बैठी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। 2013 में वो सारे के सारे जमानत पे अरे भैया, उच्चतम न्यायालय 2013 में लच्छेदार भाषणों में देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कहा कि मित्रों, अडानी अंबानी जमाई, खुदाई, रसाई, कमाई, पता नहीं क्या क्या बोला। ठीक है, ओके ओके, जेल के अंदर डालूंगा। डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट, डॉक्टर साहब नेता जेल के अंदर है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट 10 सेकंड में, डॉक्टर साहब 10 सेकंड, बहुत कम समय। सर मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं आज बीजेपी के प्रवक्ता से। आप 370 और 35A के ऊपर ये चीज क्लियर करें, क्या ये यहाँ के महाराजा हरि सिंह ने लगवाया था या शेख अब्दुल्ला ने लगवाया था? लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए। आपको ये रियलिटी बतानी पड़ेगी। क्या 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस से लाया था या यहाँ के राजा ने बोला था? ठीक है, 10 सेकंड
राकेश। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिली भगत के साथ यहाँ पर 370 और जो सरदार पटेल ने उसमें संविधान में लिखा कि वो टेम्पररी है, इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हमने 370 जो है उसकी विदाई भी कर दी। और हम ये मानते हैं ये मानते हैं कि गंगा गई हुई अस्थियां कभी वापस नहीं आती, इसलिए भूल जाइए। और आपके वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि 100 साल भी लड़ रहे हैं तो 370 वापस नहीं आ सकता और ना कभी आएगा। ओके समय नहीं है। सुखविंदर जी 5 सेकंड है फिर आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड। हम संवैधानिक हक से अपना 370 और 35 जरूर लेंगे। जम्मू कश्मीर को उसकी असली पहचान, असली आवाज जरूर देंगे एक दिन। और संवैधानिक प्रक्रिया से ही 370 को हटाया भी गया है सर, ये भी मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्योंकि समय थोड़ा कम है, समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर से हम डिबेट करेंगे और उसमें आप सबको फिर से बुलाएंगे। लेकिन फिलहाल जो चुनावी इस वक्त सरगर्मियां हैं वो तेज हैं, चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े हैं। कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहले चरण के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले विरोधी एक दूसरे पर वार पलटवार तो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी इस वक्त जुबानी जंग छिड़ गई है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।